हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। हम लोगों ने पहले नियम और दूसरे नियम के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा और उसके उदाहरणों को समझा। आज के वीडियो में हम लोग तीसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस नियम को जानते हैं कि नियम क्या है। नियम यह कहता है कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और न्यूटन के इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब आइए इसे हम समझते हैं। आपको हम बताएं, जैसे आप मान लीजिए यहां पर एक गेंद रखा है और यहां पर भी एक गेंद रखा है, ठीक है। दो गेंद रखा गया है। पहला गेंद है जिसका नाम A है और दूसरा गेंद है जिसका नाम B है। अब क्या होगा, अगर इसको बल लगाया जाए तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो A और B दोनों में क्या होगा, टक्कर होगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो इस बॉल और इस बॉल में क्या होगा, दोनों गेंदों में टक्कर होगा, ठीक है। तो टक्कर होगा तो क्या होगा, ये जो पहला बॉल आप देख रहे हैं, पहला बॉल दूसरे बॉल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स को हम F, चूंकि फोर्स को डिनोट करते हैं, AB से प्रदर्शित करेंगे। मतलब कि पहला ने दूसरे पर जो बल लगाया है वह क्या है, FAB इधर से लगा। तो क्या होता है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है यह भी पहले पर बल लगाता है, तो वह जो फोर्स होगा वह फोर्स कहलाएगा FBA। वह फोर्स क्या कहलाएगा, FBA। ध्यान रहे, एक गेंद B पर जो बल लगाएगा वो FAB होगा और B गेंद A गेंद पर जो बल लगाएगा वो FBA होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले जितना बल पहले लगेगा, फर्स्ट जो बल लगा है, पहला गेंद जो दूसरे गेंद पर बल लगाया है और दूसरा गेंद जो पहले गेंद पर बल लगाया है, यह दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। FAB बराबर होता है FBA के, बस FBA जो होता है यह विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यह इसका फार्मूला बनता है FAB बराबर माइनस FBA, ठीक है। यानी प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया बल भी कार्य करती है जो समान परिमाण में होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। आइए अब इसके दैनिक जीवन में हम कुछ इसके उदाहरणों को समझते हैं। कुछ सबसे पहले आप देखिए, कभी भी हम भूमि पर चलते हैं या भूमि पर हम दौड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने पैरों को पीछे की ओर ढकेलते हैं। जब हम भूमि पर चलते हैं तो अपने पैर को जब पीछे की ओर ढकेलते हैं तो भूमि भी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पैरों पर आगे की ओर उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आप समझ गए होंगे। जब भी हमें भूमि पर चलना है या दौड़ना है तो दौड़ने के पहले या चलने के पहले हम अपने पैर से पीछे की ओर ढकेलते हैं। तो जब पीछे की ओर ढकेलते हैं अपने पैर को, तो भूमि भी, जब हम भूमि पर बल लगाते हैं तो भूमि भी हमारे पैर पर एक प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके कारण हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आप समझें, नाव से हम बैठे हैं, नाव से हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होता है कि जल को पीछे की ओर ढकेलना होता है। आप देख रहे हैं कि एक स्टिक है, इस स्टिक के सहारे यह जल को पीछे की ओर ढकेला जा रहा है, एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो यही जल पीछे की ओर जाके एक बल प्रदान कर रहा है, जिससे नाव आगे की ओर बढ़ रहा है। एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। जब भी किसी बंदूक से गोली चलती है तो उसमें भरी बारूद गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण गोली तीव्र गति से बंदूक से बाहर निकलती है। यह गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसी कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है।
अंडरस्टैंड। तो ये भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। और एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अगर कोई गेंद है जो फर्श से टकराती है, तो जब रबर की गेंद किसी फर्श पर टकराती है तो उस पर एक बल लगता है। इस बल के विपरीत दिशा में भी एक बल, प्रतिक्रिया बल कार्य करता है तथा गेंद वापस की ओर भी थोड़ा उछल जाती है। आप देख रहे होंगे गेंद आके फर्श से टकरा रही है, टकराने के पश्चात थोड़ा सा गेंद भी ऊपर उठ जाती है। यही प्रतिक्रिया बल है जो फर्श गेंद पर रिटर्न में लगाता है। और भी एग्जाम्पल, कुएं से जल खींचना। आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति कुएं से जल खींचता है तो बाल्टी ऊपर की ओर खींचता है तो वह रस्सी पर अपना क्रिया बल लगाता है, तो रस्सी भी व्यक्ति को अपनी ओर उतनी ही प्रतिक्रिया बल से खींचती है। रस्सी के अचानक टूट जाने पर रस्सी द्वारा व्यक्ति पर लगाया बल समाप्त हो जाता है, अतः व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये सब रहे कुछ एग्जाम्पल जिसे आप समझे तमाम उदाहरणों के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यह आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।